आपके पास अगर एक या दो कार मौजूद हो, ठीक ठाक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर आप सवारी कर सकते हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो सब कर सकते हो, और आपको एक 10 कार और गिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आपके पास अभी पैसे मौजूद ना हो, आप एक कार जो आपके पास है बड़ी मुश्किल से उसको मेंटेन करते हैं आप, तो अगर आपको 10 कार और कोई गिफ्ट कर रहा है तो क्या आप उससे मना कर देंगे कि नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 10 कार में कहां से पेट्रोल डालूंगा? दुनिया का कोई भी इंसान मना नहीं करेगा कि मुझे वो 10 कार नहीं चाहिए। ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तो एक कार है, मैं बड़ी मुश्किल से उसे ही मेंटेन कर रहा हूं, उसी में पेट्रोल डालना मेरे लिए मुश्किल काम है, तो मैं 10 कार और लेकर क्या करूंगा? अगर कोई बंदा मना करता है और ये कहता है कि मैं इन 10 कारों में कैसे पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास 10 कारों में पेट्रोल डालने की ताकत नहीं है, मेरे पास एक कार है, मैं उसी को मेंटेन कर ले रहा हूं, तो दुनिया के तमाम लोग ऐसे आदमी को सबसे बड़ा बेवकूफ कहेंगे। आप भी कहेंगे और मैं भी कहता हूं। और ऐसा आदमी बेवकूफ है ही कि अगर आज पैसा नहीं है उसके अंदर पेट्रोल डालने का तो भी कोई बात नहीं है भाई, आदमी किसी से कर्ज ले लेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेगा, कोशिश ज्यादा कर लेगा, जो कमाता है उसमें से थोड़ा सा सेविंग अलग करने की कोशिश करेगा, ताकि जो बंदा हमें कार दे रहा है वहां से कम पेट्रोल डाल के यहां तक मैं लेकर आ जाऊं। और दुनिया के तमाम लोग उसे यह मशवरा देंगे, अगर बेवकूफ आदमी भी होगा तो उसे यह मशवरा देंगे, और तमाम लोग यही कहेंगे कि उन 10 कारों को अब क्या किया जाए, एसेट के तौर पर यूज किया जाए, कि एसेट्स है हमारे, ये हमारी पूंजी है। अब उन 10 कारों में इससे कर्ज लेके, उससे कर्ज लेके, मेहनत मजदूरी ज्यादा करके, ड्यूटी टाइम ज्यादा बढ़ाकर, पार्ट टाइम करके उसके अंदर पेट्रोल का इंतजाम करेगा आदमी, और पेट्रोल का इंतजाम करके फिर उस कार को सड़कों पे चलाएगा, किराए पे भेजेगा, और उसी कार से पैसे कमा के अपनी गरीबी दूर कर लेगा, अपनी परेशानी दूर कर लेगा। ये वो सच्चाई है जिसका दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसी आदमी को, जो हर आदमी अगर कोई 10 कार दे रहा है तो गिफ्ट लेने को तैयार है, इसी आदमी को अगर एक 5 औलाद हो रही है तो यह कह रहा है कि मेरे लिए 2 काफी हैं, मैं ज्यादा लेकर क्या करूंगा, उसका इंतजाम कहां से करूंगा, कैसे उसे खिलाऊंगा, कैसे उसे पिलाऊंगा, कहां से उसके तालीम और तरबियत का, कपड़े रहने का कहां से इंतजाम करूंगा? वो कार के अंदर पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, अगर कोई मना कर रहा है तो पूरी दुनिया उसे बेवकूफ कह रही है। ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। उस कार को किसी भी तरह से परेशानी उठाकर, मुसीबत उठाकर, किसी से कर्ज लेके, मेहनत मजदूरी ज्यादा करके, उसमें एक मरतबा पेट्रोल डालने का इंतजाम करके अगर बाहर लेकर आ जाता, अपने पास लेकर आ जाता, तो उसी कार से पैसे कमा के अपनी तंगदस्ती दूर कर सकता था, गरीबी दूर कर सकता था। लेकिन इस औलाद के बारे में ऐसा कोई नहीं कहता। इस औलाद के बारे में जो आज के वक्त की थिंकिंग है वो बिल्कुल मुजरिमाना भी है, बेवकूफाना भी है। वो ये कहता है कि 2 बच्चे हो गए तो मैं कहां से कमाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा उसको? अरे अकल के अंधे, अगर वो 2 बच्चे तुम्हारे पास हैं और अल्लाह ताला 2 और दे रहा है, 3 और दे रहा है, तो आज थोड़े दिन तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तुम्हारी आमदनी अगर कम है तो तुमको अगर ऐसा लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुमकिन है कि आज थोड़े दिन तुम्हें दिक्कत हो जाए, किसी से कर्ज लेना पड़े, कहीं की कोई जमीन बेचनी पड़े, यह भी हो सकता है कि कहीं तुम्हें पार्ट टाइम करना पड़े। लेकिन ये जो आपके पास आकर तैयार हो गई पूंजी, यही पूंजी कल को आपको अल्हम्दुलिल्लाह सोने के निवाले खिलाएगी, हीरे के निवाले खिलाएगी। यही पूंजी आपने इसकी तरबियत दुरुस्त कर दी तो आपको पलकों पे बिठाएगी। यही पूंजी, यही औलाद अगर आपने उसकी तरबियत दुरुस्त की है तो यही पूंजी औलाद आपकी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करेगी, आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखेगी। तो दुनिया के अंदर अगर कोई किसी को 10 कार गिफ्ट कर रहा है और उसको पेट्रोल डालने की ताकत नहीं है, तो कोई भी आदमी मना नहीं करता कि मुझे पेट्रोल डालने की ताकत नहीं, मैं मेंटेन नहीं कर सकता, मैं नहीं लूंगा, बल्कि उसे पूंजी के तौर पर देखकर, कारोबार और बिजनेस के तौर पर देखकर ले लेता है, ताकि उसी के जरिए मैं आगे डेवलप कर सकूं। मगर एक औलाद जो उसके ही जिस्म का हिस्सा है, और लाजमी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये औलाद अगर इसने तरबियत ठीक की है तो इसके साथ भलाई का मामला करेगी, कमा कर ला कर देगी, इसको ये दुनिया में आने नहीं देना चाहता, फैमिली प्लानिंग करके मामला क्लोज कर देना चाहता है। पूरी दुनिया के लोग इंसान को एसेट्स समझते हैं कि ये एसेट्स हैं, ये माल हैं, ये पूंजी हैं, मगर हमारे यहां पता ना क्या ट्रेड हो गया है, लोगों का क्या मिजाज बन गया है कि वो ये समझते हैं कि ये बोझ है।
वो जो कहते हैं कि नाक कटा हुआ नाक वाले को हंसता है, आज का मामला ऐसा ही हो गया है कि अगर किसी के पास 2 औलाद है और किसी के पास 8 औलाद है तो 2 औलाद वाले 8 वाले को हंसते, अल्लाह 8 है, उतना लेकर क्या करते, उतना लेकर क्या करते, इतनी औलाद कहे को, इतने बच्चे क्यों? मतलब जिसके 2 हैं, जिसके 1 है, वो 8 वाले को हंस रहा है, वो 10 वाले को, वो 7 वाले को, वो 5 वाले को हंस रहा है। उल्टा हो गया। होना क्या चाहिए था कि इसके पास ज्यादा औलाद है तो ये उसे कहता कि तुम्हारे पास 2 ही है। आज के वक्त में अगर किसी के पास 5 गाड़ियां हो, 8 गाड़ियां हो तो लोग कहते हैं वाह उसके पास 10 गाड़ी है। किसी के पास 1 गाड़ी हो तो कहते तुम्हारे पास 1 गाड़ी है, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 1 है और उसके पास 10 है, तो 10 वाला सीना चौड़ा करके चलता है। लेकिन अगर औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने दी है जिसके मुकाबले में कार की कोई हैसियत नहीं है, जिसके मुकाबले में गाड़ी की कोई हैसियत नहीं है, तो जिसको औलाद अल्लाह ने ज्यादा दी है उसी को उल्टा हंस रहा है और वो बंदा हंस रहा है जिसके पास औलाद नहीं है। यानी 1 औलाद है या 2 औलाद है, वो उसको हंस रहा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाज रखा है। ये मेंटेलिटी चेंज कीजिए, ये बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। अल्लाह ने औलाद दी है, उसको अपनी कोशिश से कोशिश कीजिए कि अच्छी तरबियत दीजिए, कोशिश कीजिए कि अच्छी तालीम दीजिए, और अल्लाह ने चाहा तो यही औलाद पूरी दुनिया के अंदर पूंजी समझी जाती है। आप भी इसको अल्लाह की नेमत और पूंजी समझकर पाल पोस कर बड़ा करें तो यही औलाद इंशाअल्लाह आपके दिन फेरेगी। आप अपने सोसाइटी और माशरे में नज़र घुमा कर देखिए, कितने ही लोग आज ऐसे हैं जो 50, 55, 60 के उम्र में है, जवानी में खाने को मोहताज थे, घर में कुछ नहीं था, ऑटो रिक्शा चलाते थे, हाथ रिक्शा चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, बड़ी मुश्किलों से बच्चों को पाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही बच्चे उसके लिए नेमत उज़्मा है। यही बच्चे दुनिया की हर नेमत लाकर माँ बाप के कदमों में रखते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिन फिर गए हैं। आप भी अगर चाहते हैं, आपकी आमदनी कम है लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके दिन कल को फिर जाएं, ऐसे ही दिन हमेशा न रहे, तो फिर अपनी औलादों को कत्ल न कीजिए, उसे दुनिया में आने का मौका दीजिए।